सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ, क्या प्रश्न था आपका? तद्धर्म भावी उसमें है ना ये साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी। इसको सूत्र को दोबारा ले लेते हैं अभी। इसके बाद कोई प्रश्न आपका रहता है तो इसको रखिएगा। पीछे प्रतिज्ञा और हेतु, इन दो का तो पीछे सूत्रों में हमने देख लिया था। और प्रतिज्ञा में जो वाक्य रखा गया था उस वाक्य में कुछ धर्म वक्ता बोलते समय वो उसी समय देख लेता है, उसको पता रहता है पहले से। जब बोला गया कि अनित्य शब्द है तो वक्ता ने इस वाक्य में दो धर्मों का ज्ञान पहले ही किया हुआ है। उसमें एक धर्म ऐसा है जो दूसरे को भी बताना है, उसको सिद्ध करना है दूसरे के सामने, वो तो हो गई अनित्यता। और दूसरा धर्म जो वक्ता बोल नहीं रहा है अभी, जिसको हेतु में बोलेगा, वो धर्म है उत्पत्ति मत्ता, उत्पत्ति धर्मकत्व। ये प्रतिज्ञा के वाक्य में नहीं है। प्रतिज्ञा केवल इतनी है अनित्य शब्द है कि शब्द अनित्य है, लेकिन वक्ता को पता है कि अनित्य शब्द सिद्ध कैसे करेगा, शब्द की अनित्यता सिद्ध कैसे करेगा, ये उसको पता है। और जो पता है वही धर्म अब उदाहरण में भी लाएगा। वो हेतु में तो बोलेगा ही उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये हेतु में उसको बोल दिया गया। अब उसको उदाहरण में भी उसको पता है पहले से, क्योंकि हेतु जब बोला जाता है तो हेतु का लक्षण का सूत्र क्या था? उदाहरण साधर्म्यात्, यानी उदाहरण हेतु बोलते समय उदाहरण में समान धर्मता उसको पता होनी चाहिए पहले से। उसको पता है वक्ता को कि मैं उदाहरण स्थाली या घट आदि दूंगा। अभी दिया नहीं है, क्लास में बाद में अभी दिया नहीं है उदाहरण, लेकिन दूंगा ये तो उसको पता है ही। क्योंकि अगर उदाहरण का उसको ज्ञान न हो, पंचावयव में पांचों अवयवों का यदि ज्ञान न हो उसको, तो प्रतिज्ञा से अपना वाक्य शुरू करेगा। फिर वो जिसको पता ही नहीं है मुझे जाना कहाँ है, वो सड़क पे आएगा क्या चलने के लिए? फिर गंतव्य भी पता हो ना, किधर किधर मुड़ना है, किधर जाना है, कौन सी चौराहे से किधर मुड़ेंगे, ये सब जानकारी लेकर के व्यक्ति चलना प्रारंभ कर रहा है। अब यहाँ पर पंचावयव में 5 अवयव बोल करके अपनी बात को सिद्ध करना है उसको, और पंचावयवों में उदाहरण भी एक अवयव है। और उदाहरण का यदि उसको ज्ञान नहीं है तो हेतु नहीं बोल सकता। इसलिए हेतु की परिभाषा यही की गई है कि उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु। उदाहरण के साथ समान धर्मता अवश्य देख लेगा, पहले वो बोलेगा बाद में उदाहरण को, क्योंकि हेतु पहले बोला जाता है, उदाहरण बाद में बोला जाएगा। हाँ, उसके मस्तिष्क में ये रहेगा। अब यहां जो हेतु उसने बोल दिया उत्पत्ति धर्मकत्वात्, इतना बोलने के बाद एक अन्य संबंध उसके मस्तिष्क में और है, और वो संबंध है साध्य साधन भाव का आपस में जो संबंध है, जिसको व्याप्ति शब्द से बोलेंगे। तो व्याप्ति भी वो अपने मस्तिष्क में रखे हुए है। वो कौन सी व्याप्ति है? कि जो जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। और इस व्याप्ति को लेकर के ही अब वो उदाहरण देगा।
कारण उसमें यह है कि यदि उदाहरण वैधर्म्य से देना हो तो व्याप्ति भी बदल जाएगी पहले ही, हेतु तो वही रहेगा। यदि उदाहरण उसको आत्मा का देना है, यदि उसने निश्चय कर लिया है पहले से ही, दिया नहीं उदाहरण अभी, उसने पहले से ही निश्चय कर लिया है कि मैं आत्मा का उदाहरण दूंगा, तो हेतु तो यही रहेगा, उत्पत्ति धर्मकत्वात्। ये आपने रहस्य अगर समझ लिए ना ढंग से प्रारंभ में ही ये पूरे, तो ये सारा न्याय शास्त्र आपको बहुत सरल लगेगा फिर आगे चल करके, क्योंकि ये पंचावयव इतना जटिल होता है प्रयोग करने में कि साधारण बुद्धि वाला इसमें लग चल ही नहीं पाएगा। लेकिन जटिल उसके लिए और ज्यादा है जो समझ ही नहीं पाया है जटिल है, लेकिन जो समझ लेगा ढंग से उसको, एक एक उसके अवयव को, उसकी एक एक विशेषता को, तो फिर जटिलता फिर लगती नहीं उतनी। हम बहुत शीघ्र निर्णय कर लेते हैं कि उचित हेतु, उचित उदाहरण कैसे हम दें। तो सबसे पहले दो बातें तो बहुत देखी जाती हैं कि साध्य धर्म और साधन धर्म। हमारी शुरुआत, हमारा प्रारंभ यहीं से होता है कि सिद्ध क्या करना है हमें, पहला धर्म ये देखना है, और उस धर्म को सिद्ध करने के लिए कौन सा धर्म लाएंगे हम, उसे साधन धर्म बोल देते हैं। तो हेतु बोलते समय हम साधन धर्म का प्रयोग करते हैं या साध्य धर्म का प्रयोग करते हैं? हेतु में साधन धर्म आएगा, हेतु में साध्य कभी नहीं आएगा। और उदाहरण में दोनों बातें होंगी। देखो पहला जो वाक्य बोला है उसमें हम साध्य धर्म को दिखा रहे हैं मुख्य रूप से कि अनित्य है शब्द है, लेकिन ये साध्य धर्म दूसरे को दिखाया जा रहा है। वक्ता के तो बुद्धि में दोनों धर्म है, प्रतिज्ञा बोलते समय भी वक्ता की बुद्धि में दोनों धर्म होंगे, साध्य भी और साधन भी, क्योंकि उसको तो पता है पूरा पंचावयव मुझे ऐसे ऐसे प्रस्तुत करना है। लेकिन जिसके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है उसको नहीं पता अभी कि वक्ता हेतु क्या बोलेगा। बिना बोले वक्ता ने कह दिया अनित्य है शब्द, अब सामने वाला क्या समझेगा कि भाई शब्द अनित्य होता है, ये सिद्ध करना है इसको। लेकिन ये सिद्ध करने के लिए हेतु क्या बोलेगा वो ये अभी नहीं पता उसको। लेकिन जिसने प्रतिज्ञा वाक्य बोला है उसको भी नहीं पता क्या? नहीं, उसको तो पता है। अच्छा, उसको पता है, तो इसका अर्थ है उसने प्रतिज्ञा रूपी वाक्य में, प्रतिज्ञा रूपी अवयव में साधन धर्म को भी जान लिया है। और वो साधन धर्म है शब्द का उत्पन्न होना, ये उसको प्रस्तुत करेगा। अब ये हेतु में आएगा, लेकिन हेतु में आने से पहले उदाहरण में पहले देख लेगा वो कि उदाहरण में भी ये धर्म है या नहीं है। अब उदाहरण मान लो उसको आत्मा का देना है, यदि वैधर्म्य से देना है उदाहरण, क्योंकि दोनों चलते हैं, साधर्म भी और वैधर्म्य भी। कहीं कहीं तो दोनों घट जाएंगे ये, और कहीं कहीं एक ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। जहां एक ही हो सकता है वहां बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जैसे कि परमात्मा का दिया था मैंने कि ईश्वर सर्वज्ञ है। क्या था हेतु? सर्वव्यापक होने से। अब यहां यदि साधर्म्य से उदाहरण दें तो उदाहरण में सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता, ये दोनों धर्म चाहिए कि नहीं? अब ऐसा अन्य कोई उदाहरण ईश्वर के अतिरिक्त हम ला नहीं पाएंगे कि जो सर्वज्ञ भी हो और सर्वव्यापक भी हो। तो यहां वैधर्म्य से ही उदाहरण देना होगा। अब वैधर्म्य से उदाहरण देंगे तो हम कौन सा उदाहरण देंगे? जहां इन दोनों धर्मों का अभाव हो, अर्थात जो सर्वज्ञ भी न हो और सर्वव्यापक भी न हो। वो कौन है? आत्मा। आत्मा। अब कुछ सरल लग रहा है नहीं? थोड़ा थोड़ा बार बार सुनने से ही पता लगेगा ये सारा। अर्थात यहां पर हम ऐसा उदाहरण लाएंगे अब वैधर्म्य से देने के लिए कि जहां प्रतिज्ञा के वाक्य में जो दो धर्म बताए जा रहे हैं उन दोनों धर्मों का जहां अभाव हो,
अब आत्मा न तो सर्वज्ञ है और न सर्वव्यापक है। अब जब ये उदाहरण देगा वक्ता तो हेतु कौन सा रहेगा? हेतु वही रहेगा कि ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से, हेतु वही रहा, हेतु नहीं बदलेगा, लेकिन व्याप्ति बदल जाएगी। अब अगर हम साधर्म्य से उदाहरण देते तो व्याप्ति क्या बनेगी? व्याप्ति में पहले क्या बोलते हैं और आगे क्या बोलते हैं? उदाहरण में पहले, व्याप्ति में पहले ऐसे नहीं, व्याप्ति में साधन धर्म और साध्य धर्म, इनमें से व्याप्ति में पहले कौन सा धर्म बोलते हैं? आप बताइए। साधन धर्म पहले बोलते हैं, और साधन धर्म हेतु में होता ही है, तो उसकी अधिक हम ज्यादा ध्यान न दें उसको। एक सरल दृष्टि से ये देख लें कि व्याप्ति बोलते समय, और व्याप्ति तुरंत ही हेतु के बाद भूली जाती है, तो हेतु में जो बोला है हमने बस वहीं से शुरू कर दो। ये सरल पहचान है कि नहीं? हेतु में जो धर्म बोला हमने उसको पहले बोल दो, बस यही पहचान है व्याप्ति की। अगर हम सम व्याप्ति दे रहे हैं तो, साधर्म वाली व्याप्ति दे रहे हैं तो साधर्म से व्याप्ति यदि हम देंगे हम तो कैसे बोलेंगे कि जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है, यानी कि साधन धर्म को पहले और साध्य को आगे बोलेंगे। अब ऐसा उदाहरण कोई मिलेगा नहीं हमें, क्योंकि उदाहरण में वो वस्तु आती है, वो पदार्थ आता है जो प्रतिज्ञा वाक्य में नहीं है। और प्रतिज्ञा में हमने ईश्वर को तो बोल दिया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ है सर्वव्यापक होने से। अब यदि हम उदाहरण में भी बोल दें ऐसे ही कि जैसे ईश्वर, तो ये नहीं बनेगी बात, क्योंकि ईश्वर को तो हमने भी साध्य कोटि में वहां रखा है, प्रतिज्ञा वाक्य में रखा हुआ है, तो उसको उदाहरण में नहीं ला सकते। इसलिए अब उदाहरण वैधर्म से आएगा। तो वैधर्म से आते ही अब जो हमने व्याप्ति पहले बोली थी कि जो सर्वव्यापक होता है वह सर्वज्ञ होता है, अब ये व्याप्ति नहीं चलेगी। अब व्याप्ति कैसे बनेंगे? अब नहीं बोलेंगे शब्दों को। अब नहीं बोलने का तात्पर्य क्या है कि जो हमने हेतु में साधन धर्म बोला था, उस साधन धर्म प्रारंभ वहीं से करेंगे। व्याप्ति में पहले साधन धर्म ही बोलेंगे, लेकिन साधन धर्म का अभाव बोलेंगे। अब तो कैसे बनेगी व्याप्ति? जो नहीं होता है नहीं होता है। तो इस तरह से हेतु तक तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। प्रतिज्ञा और हेतु ये दोनों समान रहेंगे, चाहे उदाहरण साधर्म से आए या वैधर्म से आए। लेकिन व्याप्ति से लेकर के और आगे निगमन तक अब ये वाक्य बदल जाएंगे आपके, क्योंकि व्याप्ति बदल गई कि जो सर्वव्यापक नहीं होता है वह सर्वज्ञ नहीं होता है। अब उदाहरण भी ऐसा ही आएगा। फिर वो उदाहरण आ गया हमारा आत्मा कि जैसे आत्मा, क्योंकि व्याप्ति से बिल्कुल मिलता हुआ उदाहरण होना चाहिए। अगर व्याप्ति साधर्म से दिखाई है तो उदाहरण भी साधर्म का होगा। व्याप्ति अगर वैधर्म से दिखाई है तो उदाहरण भी वैधर्म का होगा। बस ये नियम चलता है। उसके बाद जो उपनय और निगमन आएंगे उनको थोड़ा आगे देखेंगे बाद में। अभी हम केवल 3 बिंदुओं पर केंद्रित हैं, एक प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु और तीसरा उदाहरण। तो अब उदाहरण की बात आ रही है। तो साध्य साधर्म्यात् तद्धर्म भावी दृष्टांत उदाहरण। साध्य के साधर्म्य से, साध्य के भी नहीं कहेंगे, ये कहेंगे साध्य के साथ साधर्म्य से, क्योंकि साध्य और साधर्म्य का जो समास किया गया है यहाँ, ये तृतीया समास है। साध्येन साधर्म्यम, ये स्वयं भाष्यकार बता रहे हैं आगे, साध्येन साधर्म्यम। और ये साध्येन में जो तृतीया है ये सह के योग में, सहयुक्ते प्रधान्य, अर्थात साध्य के साथ समान धर्मता। साधर्म का अर्थ स्वयं खोला है इन्होंने, समान धर्मता। साध्य के साथ समान धर्मता,
यहां जो साध्य शब्द है इसका क्या अर्थ होगा ये आगे अभी बताएंगे, बहुत विस्तार से खोलेंगे इसके लिए। अभी हम एक स्थूल रूप में समझ लेते हैं कि यहां साध्य का अर्थ है, क्या हो सकता है? शब्द। ठीक है। अगर वैसे देखें हम तो अनित्य शब्द हमें साध्य क्या है? अनित्यता। अगर हम साध्य के साथ में धर्म शब्द और बोल दें और प्रश्न किया जाए कि अनित्य शब्द हमें साध्य धर्म क्या है, तो क्या बोलेंगे? अनित्यता। सिद्ध किया जाने वाला धर्म अनित्यता। और उत्पत्ति मत्ता ये कैसा धर्म है? साधन धर्म। तो साध्य धर्म तो वो होता है जो सिद्ध किया जाने वाला है, अभी सिद्ध हुआ नहीं है। और साधन धर्म वो होता है जो सिद्ध करेगा। तो जो सिद्ध करेगा वह स्वयं सिद्ध होगा कि नहीं? स्वयं सिद्ध होगा, तभी सिद्ध कर सकता हो, तभी सिद्ध करेगा। जो पहले से सिद्ध होगा वो दूसरे को सिद्ध करेगा। हम यदि स्वयं अपने को संभालने में समर्थ हैं, स्वयं अपने को यदि संभालने में हम समर्थ हैं, तो दूसरे गिरते हुए को भी हम बचा लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, अब उसको एक बचाने वाला व्यक्ति कूदा पानी में। जो व्यक्ति डूब रहा है पानी में, वो क्यों डूब रहा है? तैरना नहीं जानता है ना। अब जो बचाने वाला उसमें कूदा पानी में, वो उसको बचाएगा, तो वह तैरना जानता है या नहीं? जानता है। और अच्छी तरह से जानना चाहिए ना, तो फिर वो तैरना स्वयं जानता है, अपने को बचाना जानता है, इसलिए अब दूसरे को भी बचा पाएगा। तो वो उसका तैरना सिद्ध है और दूसरे का तैरना भी साध्य है, उसको सिखाया जाएगा, वो जानता ही नहीं तैरना। तो ऐसे ही यहां पर साधन धर्म सिद्ध धर्म कहते हैं इसके लिए। जो साधन धर्म है वो सिद्ध होता है और साध्य सिद्ध करने के लिए है, वो भी सिद्ध किया जाना है। तो यहां कहा कि साध्य न साधर्म्यम समान धर्मता। लेकिन यहां जो साध्य शब्द है अब सूत्र में, यहां साध्य का अर्थ अनित्यता नहीं, यहां साध्य का अर्थ है अनित्यता से विशिष्ट जो धर्मी है, अर्थात शब्द, उसको लेंगे। तो साध्य न साधर्म्यम, साध्य के साथ समान धर्मता, ये केवल इतने का अर्थ हो गया, साध्य साधर्म्य इतने का। अब इसमें जो पंचमी आ रही है वो किस अर्थ में है? तो आगे कहा कि साध्य साधर्म्यात अर्थात कारणात। कारण कहते हैं निमित्त उसका, हेतु। तो यहां पर पंचमी कारण अर्थ में दी गई है। तो साध्य साधर्म्यात, साध्य के साथ समान धर्मता का कारण होने से तद धर्म भावी, उस धर्म को, अब तद धर्म भावी में तत् शब्द से क्या लेंगे? साध्य को। ठीक है। अब साध्य क्या था हमारा? शब्द। और तद धर्म भावी, उसके किसके? शब्द के। शब्द के धर्म को। अब यहां धर्म शब्द किसको कहेगा? वो अनित्यता को कहेगा। ठीक है। अब क्योंकि धर्म शब्द से हम अनित्यता अर्थ ले ही रहे हैं, तो पीछे जो साध्य शब्द है उससे अनित्यता नहीं लेंगे। इसलिए मैंने अर्थ किया था ये साध्य का अर्थ शब्द, क्योंकि साध्य का अर्थ हम अनित्यता भी तो कह सकते हैं। धर्म छिपा करके उसमें धर्म को अंतर्निहित मान करके साध्य का अर्थ अनित्यता ले सकते हैं। लेकिन अनित्यता इसलिए नहीं लेंगे कि अनित्यता को कहने वाला जो धर्म शब्द है वो सूत्र में आगे आ रहा है। तो तद धर्म भावी तस्य धर्मम भावयति इति तद धर्म भावी, जो उसके धर्म को वहां प्रस्तुत कर रहा है, उसको ला रहा है, उसको हुआ रहा है। हुआ रहा है शब्द सुनने में थोड़ा वैसा लगता है, लेकिन णिच प्रत्यय का अर्थ जब करेंगे
जैसे भू धातु का अर्थ क्या है? होना। होना। और निच प्रत्यय बोलेंगे तो क्या अर्थ बनेगा? भावी बनेगा। हुवाना। हुआना जैसे अन्य क्रियाओं में देख लो आप, जाना, और जवाना, जवाना, भेजना, खाना, खिलाना, खिलाना, हंसना, हंसाना, हंसाना, पढ़ना, पढ़ाना। पढ़ाना, सुनना, सुनाना, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। हमारे को परम धर्म है। तो ये जो हम कोई क्रिया जब दूसरे को प्रेरित करके करवाते हैं, ये णिच प्रत्यय से अर्थ इसका निकलता है। अच्छा, भावी बनाए। ठीक। निजंत। पठति, पाठयति, पाठयति। भवति। और गच्छति, गमयति, गमयति। हाँ, गमयति, पिबति, पाययति। तो इस तरह से बनते हैं रूपी। करवाना, इसको व्याकरण की भाषा में बोलते हैं हेतु। ये हेतु वो नहीं है न्याय वाला, वहां संज्ञा हेतु अलग है व्याकरण में। तत्प्रयोजको हेतुश्च, प्रयोजक का नाम होता है हेतु। क्रिया का परिवर्तन कराने वाला। आपको सूत्र आगे रखकर दिख जाता है तभी ऐसे करते हो। मुझे तो सामने आया था गुरु जी को। क्योंकि उंगली जो है सामने वाली चीज पे होती है ना, तो सामने दिख रहा है सूत्र। तो साध्य साधर्म्यात् तद धर्म भावी, उसके धर्म को होवाने वाला। क्योंकि भावी में जो आप देख रहे हैं भू धातु से प्रत्यय, वो कौन सा दिख रहा है? णिनी प्रत्यय कह सकते हैं। सुप्यजातौ निस्ताच्छील्ये। और वहां पर पीछे से प्रकरण और भी चल रहा है। तच्छीलादिशु अर्थ बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारी, 3 अर्थ होते हैं ये। तच्छील, तद्धर्म, तत्साधुकारी। तो इस तरह से उस धर्म को हुवाने वाला। कौन से धर्म को हुवाने वाला? अनित्यता को। ऐसा होता है उदाहरण। ये उदाहरण की विशेषता हुई कि उदाहरण साध्य के धर्म को हुवाने वाला, अर्थात उसको सिद्ध करने में सहायता करने वाला, ऐसा उदाहरण होता है। अब यहां एक एक शब्द को खोलेंगे ये। तो पहले तो तद्धर्म शब्द को तोड़ा इन्होंने कि तस्य धर्म तद्धर्म, उसका धर्म। तो उसका जो है ये तत्शब्द, क्योंकि सर्वनाम है और सर्वनाम शब्द पीछे वाले प्रकरण को बोलता है। तो कौन सा है पीछे का प्रकरण? सूत्र में ही देखेंगे। सूत्र में साध्य शब्द आया कि साध्य साधर्म्यात् तद धर्म भावी। तो साध्य साधर्म्यात् में जो साध्य शब्द है ये तत्कार्थ हो गया। तस्य अर्थात साध्यस्य। अब तत्कार्थ हो गया साध्यस्य। तस्य धर्म साध्यस्य धर्म। अब इन्होंने स्वयं खोल दिया है, देखो तस्य कस्य साध्यस्य, स्वयं बता रहे हैं, कोई बात छिपी हुई नहीं रखी इन्होंने। अब यहां साध्य को आपको समझना है। अभी तक आपने समझा कि साध्य का अर्थ है हमारे प्रस्तुत उदाहरण में, प्रस्तुत जो पंचावय वाक्य है उसमें शब्द। लेकिन साध्य की अब थोड़ी और विशेषता बता रहे हैं कि साध्यम च द्विविधम। साध्य होता है 2 प्रकार का। साध्यम च द्विविधम, ठीक। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो अगर संक्षेप में बोले तो धर्मी से विशिष्ट धर्म और धर्म से विशिष्ट धर्मी। विशिष्ट का अर्थ विशेषण से युक्त। तो धर्मी से विशिष्ट धर्म, इसका क्या अर्थ हुआ? धर्मी शब्द से कि धर्मी रूपी विशेषण से युक्त धर्म। अभी तक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, वाक्यों में देखा होगा कि विशेषण जो होता है वो प्रायः करके कोई धर्म होता है।
जैसे मैंने उदाहरण दिया था उस दिन, काली गाय, हाँ, काला घोड़ा, श्वेत वस्त्र, ये सब बोल रहे हैं शब्द हम। हाँ, गर्म दूध मीठा दूध। अनित्य शब्द, ये भी ऐसा ही हो गया। अनित्य शरीर, अनित्य संसार। सब अनित्य से संसार। तो ये जो हम सारे विशेषण बोल रहे हैं, ये विशेषण क्या है? सब धर्म, धर्म से युक्त, अर्थात धर्म से विशिष्ट धर्मी। इन विशेषण कौन बन रहा है? धर्म। और विशेष्य कौन बन रहा है? धर्मी, जो उस धर्म से युक्त है। जब श्वेत वस्त्र बोलेंगे तो श्वेत क्या है? धर्म, वस्त्र हो गया, और वस्त्र हो गया उस धर्म से युक्त धर्मी। तो श्वेत वस्त्र में हमने साध्य किसको बनाया? धर्म से विशिष्ट धर्मी। धर्मी। लेकिन विशेषण और विशेष्य ये कोई निश्चित नहीं है कि धर्म सदा विशेषण ही रहे और धर्मी सदा विशेष रहे। ये आपस में परिवर्तित भी हो जाते हैं। अर्थात जिस धर्म को हम अब तक विशेषण कह रहे थे, वह धर्म भी विशेष्य बन सकता है। इसको लिख करके समझ लेते हैं थोड़ा। ये तो इसको हटा ही देते हैं कि हम शब्द वही रखेंगे अपना वाक्य कि अनित्यः शब्दः। अनित्यः शब्दः जो है ये तो ऐसा ही रहेगा, प्रतिजय वाक्य। और इसी में सारी बातें ये समझनी है घटाते हुए। इसमें अनित्यः शब्द में हम 4 शब्दों का प्रयोग करेंगे: धर्म, धर्मी, विशेषण और विशेष्य। ठीक है। अब यहां पर धर्म क्या है? अनित्य। ये हो गया धर्म। देखो, धर्म बोलते समय हम उसमें त्व या ता और लगा देते हैं फिर, जैसे अनित्यत्व या अनित्यता, क्योंकि ये अनित्य शब्द वास्तव में धर्म नहीं है। अनित्य शब्द इसका विशेषण है। ठीक है। और ये क्या है? धर्मी। ये धर्मी है इस समय। तो धर्मी में जो लिंग और विभक्ति और वचन होगा, अर्थात विशेष्य में जो विभक्ति वचन और लिंग होगा, वही विभक्ति वचन लिंग विशेषण में आएगा। कब? जब दोनों का अधिकरण समान हो। अब फिर उलझ जाओगे आप लोग। अधिकरण पता है क्या होता है? अधिकरण आधार। शब्द जिसको कहता है उसे कहते हैं अधिकरण। ये शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं, शब्द कोई भी शब्द वो जिसको कहता है उसे कहते हैं अधिकरण। अनित्य शब्द किसको कह रहा है? शब्द को। और शब्द शब्द किसको कह रहा है? ये भी शब्द को। यहां अगर उलझन हो रही है तो अनित्य शरीर ले लो। अनित्य शरीर में अनित्य शब्द किसको कह रहा है? शरीर को। और शरीर शब्द किसको कह रहा है? शरीर को। अब समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ शब्द 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 बार बार, यहां भी शब्द और शब्द शब्द बोल रहे हैं, इसलिए उलझन पड़ जाती है कभी कभी। तो दोनों का अधिकरण अनित्य शरीर में, अनित्य शब्द का भी अधिकरण, शरीर शब्द का भी अधिकरण, दोनों का अधिकरण क्या रहा? शरीर। समान हो गया। तो समान जहां अधिकरण होता है वहां पर विभक्ति वचन दोनों में एक जैसे रहेंगे। लेकिन व्यधिकरण जब होगा, वो आगे बताएंगे अभी व्यधिकरण का। ये समान अधिकरण की बात हो गई। तो ये मैं कह रहा था कि अनित्य शब्द अनित्यता को बोल रहा है या शब्द को बोल रहा है? शब्द को बोल रहा है ना, यानी कि धर्म को नहीं बोल रहा है ये।
ये धर्मी को नहीं बोल रहा है, लेकिन धर्मी कैसा है उसमें एक विशेषता बता रहा है। ये उस विशेषता को धर्म कहते हैं। तो इसलिए हम जब अनित्य शब्द को धर्म शब्द से बोलेंगे तो यहां ता और जोड़ देंगे, अनित्यता या अनित्यत्व, इस तरह से। तो ये क्या है यहां पर? धर्म। ठीक है। और ये क्या हो गया? धर्मी। अच्छा, अब इसमें विशेषण और विशेष्य की बात। अब विशेषण और विशेष्य को समझना है हमें। इसमें विशेषण क्या है? अनित्य। और विशेष्य क्या है? शब्द। तो ये लिख दिया हमने, ये विशेषण हो गया और ये हो गया विशेष्य। इसको ही पूरा लिख दे रहे हैं, विशेषण और विशेष्य। अब एक चीज और समझनी है कि ये और ये, धर्म और धर्मी, ये सदा अपरिवर्तित रहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य, धर्मी हमेशा उसको कहा जाएगा जिसमें कोई धर्म बताया जा रहा है, और धर्म उसको कहा जाएगा जो बताया जा रहा है। लेकिन ये जो शब्द हैं ये बदलते रहते हैं। अर्थात विशेषण धर्मी भी हो सकता है, विशेषण धर्म भी हो सकता है, विशेष्य धर्मी भी हो सकता है, विशेष्य धर्म भी हो सकता है। ठीक है। ये तो बदलते रहेंगे, ये कभी स्थायी नहीं रहते हैं, लेकिन धर्म और धर्मी हमेशा स्थायी रहेंगे। एक तो ये बात हो गई। एक बात इसमें और भी है कि वाक्य जब भी हम कोई बोलते हैं तो वाक्य में प्रधानता विशेषण की होती है या विशेष्य की होती है? विशेष्य की होती है। वाक्य हमेशा विशेष्य को ही कहता है। हमने कहा कि अनित्य शरीर, अनित्यम शरीरम, शरीर अनित्य है। तो यहां अनित्य शरीर बोलते समय हमें क्या बताना है? मुख्य रूप से शरीर को। शरीर है विशेष्य। और अब हमने कह दिया शरीर की अनित्यता। अब ये वाक्य बोल दिया। अब इसमें क्या बताना है हमें? विशेष्य तो वही है, विशेष्य तो शरीर को बताना है या अनित्यता को? अनित्यता को बताने ना, शरीर की अनित्यता। तो अनित्यता विशेष्य है या विशेषण? विशेष्य हो गया। हाँ, अब विशेष्य बन चुका है वो। यानी कि है यहां पर भी विशेष्य की ही प्रधानता। अनित्यम शरीरम ये कहें हम, तब भी विशेष्य की प्रधानता हुई। और शरीरस्य अनित्यता, तब भी यहां पर विशेष्य की ही प्रधानता रही। तो वाक्य हमेशा विशेष्य प्रधान वाला ही होता है, विशेषण कभी भी प्रधान नहीं बनता है। कारण क्या है उसमें? तो मैंने उसने बताया था कि विशेषण इसलिए प्रधान नहीं होता है क्योंकि वह दूसरे पर आश्रित होता है। हम यदि अनित्यम शरीरम बोलेंगे तो अनित्यता जो है ये किस में है? शरीर पर आश्रित है। और शरीरस्य अनित्यता ऐसे बोलेंगे तो यहां पर अनित्यता को हमने बनाया है विशेष्य, और शरीरस्य क्या है? ये विशेषण। तो अनित्यता को जब मुख्य रूप से कहा जा रहा है तो वो भी ऐसी ही है कि उस अनित्यता पर शरीर आधारित है, क्योंकि वह अनित्यता शरीर में बताई जा रही है और मुख्य हमारा प्रतिपाद्य विषय वहां अनित्यता ही बनेगा। तो विशेष्य की प्रधानता सदा वाक्य में रहेगी। तो इस तरह से विशेषण विशेष्य बदलते रहेंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे। ठीक है। अब इसमें इनको घटा के देखो। जैसे हमने कहा अनित्यम शरीरम, तो अनित्यम शरीरम में धर्म कौन है? अनित्यम। धर्मी कौन है? शरीर। और शरीरस्य अनित्यता, शरीरस्य अनित्यता, यहां धर्म कौन है? मैंने कहा था ना ये बदलेंगे नहीं कभी भी, ये ध्यान रखना। शरीर से अनित्यता। हाँ, यहाँ कौन है? धर्म। और पहले में धर्म क्या था? कौन था? वहां भी वही था।
वहां हमने ता नहीं जोड़ा था, बस इतना ही तो अंतर था। अनित्यम शरीरम में भी धर्म अनित्य है और शरीरस्य अनित्यता, यहां भी धर्म अनित्यता ही है। और अनित्यम शरीरम, यहां धर्मी कौन है? शरीर। और शरीरस्य अनित्यता, यहां धर्मी कौन है? बस ये बताना चाह रहा हूं, ये नहीं बदलेंगे आपस में कभी भी। लेकिन वाक्य दोनों इधर करे और उधर करे कोई, लेकिन वाक्य दोनों प्रकार के बन जाएंगे। अब इसको हम बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? नहीं, अनित्य शब्द को बदल दो। शब्दस्य, क्योंकि हमें बनाना है अब शब्द की अनित्यता, तो शब्दस्य अनित्यता। अब यहां पर इस वाक्य में देखो, इस वाक्य में तो विशेषण है ये वाला, ठीक है, और विशेष है ये। समझ में आ गया नहीं? अब इस वाक्य में विशेषण यदि यही रहे हमेशा अनित्य, तो ये इधर को आनी चाहिए रेखा, नहीं बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन नहीं होगा। यहां भी ऐसा ही रहेगा ये, ठीक है। अच्छा, अनित्यता विशेष। देखो, यहां विशेषण है अनित्य, यहां विशेषण है शब्दस्य, बदल गया विशेषण। और यहां विशेष है शब्द, यहां विशेष है अनित्यता। अच्छा, बदल गया नहीं? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इसमें धर्म कौन है, धर्मी कौन है? शब्द से अनित्यता में धर्म जो शरीर है, धर्म अनित्यता है, धर्म धर्मी कभी बदलेंगे, ये तो वो बदलेगा ही नहीं। देखो, ये हमेशा धर्मी ही रहेगा। ये धर्मी है। ये अनित्यता किसके अंदर है? तो ये धर्मी ही रहेगा। हमेशा धर्मी में ही धर्म। देखो, यहां भी धर्मी है, यहां भी धर्मी है, अर्थात ये आपस में हो गए, ये तो बदल गए आपस में, लेकिन ये कभी नहीं बदलेंगे। ये धर्म हमेशा धर्मी ही रहेगा, धर्मी हमेशा धर्मी ही रहेगा, ये नहीं बदलते। तो इस तरह से ये जो शब्द से है, ये यहां पर धर्म बन चुका है, जो यहां पर नहीं, ये धर्मी है यहां पर, और यहां भी धर्मी ही था। इसलिए धर्मी पहले हमने जो यहां लिखा था, अब यहां लिखा जाएगा यहाँ, ठीक है। ये धर्मी यहां लिखा जाएगा और यहां अब धर्म लिखा जाएगा, और पहले हमने धर्म और जगह लिखा था, इस तरह से। यानी कि ये धर्म, ये धर्मी यहां बदल चुके हैं, लेकिन विशेषण विशेष्य ये वही शब्द आ रहे हैं, लेकिन ये बदल चुके हैं आपस में। यहां अनित्य इधर आ चुका है, यहां शब्द इधर आ चुका है। धर्म धर्मी तो वही। अच्छा, अब ये जो दो वाक्य हैं, एक ये वाक्य और एक ये वाक्य, अब इसको समझो इन पंक्तियों से कि साध्यम च द्विविधम। साध्य दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? धर्मी विशिष्टो वा धर्म, धर्मी से विशिष्ट धर्म। देखो, ये धर्मी है इधर, कौन? शब्दस्य, और क्या है ये? विशेषण। धर्मी कौन है? विशेषण। तो ये जो शब्द है ये धर्मी है और विशेषण भी है। इस धर्मी रूपी विशेषण से युक्त ये क्या है? धर्म। तो ये जो वाक्य है ये कैसा है? धर्मी विशिष्ट धर्म। धर्मी विशिष्ट धर्म है, नहीं है? धर्मी रूपी विशेषण से इसको विशेषित किया जा रहा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है अनित्यता की, कि ये अनित्यता हम शरीर की नहीं बोल रहे, हम किसी अन्य पदार्थ की नहीं बोल रहे, हम संसार की अनित्यता नहीं बोल रहे हैं। किसकी बोल रहे हैं? शब्द की। तो ये हो गया विशेषित, यानी इसके साथ जुड़ गया ये। जैसे हमने कहा कि वस्त्र की सफेदी, हम इसकी गोल्ड की सफेदी नहीं बोल रहे, धर्मी विशेष सफेदी तो इसकी भी है और वस्त्र की भी है। लेकिन हमें जो वाक्य कहना है, हमें जो सफेदी लेनी है वो किसकी लेनी है? वस्त्र की। तो सफेदी को हमने किसी एक के साथ जोड़ दिया कि नहीं? और एक के साथ जोड़ना ही उसकी विशेषता हो जाती है, अर्थात वो सफेदी आप अब किसी और वस्तु की नहीं ले पाएंगे।
हमने सफेदी को सीमित कर दिया कि नहीं? ऐसे ही यहां पर अनित्यता को सीमित कर दिया है। अनित्यता तो बहुत सारे पदार्थों में मिल जाएगी, लेकिन हमने इसको यहां पर सीमित कर दिया कि शब्द की अनित्यता की ही बात हो रही है अभी, और किसी की अनित्यता की नहीं। तो ये अनित्यता भी किसी विशेषण से युक्त हो गई, और वो विशेषण है धर्मी। तो धर्मी से विशिष्ट धर्म हो गया ये, ठीक है। अब ये बन गया साध्य हमारा। तो साध्य दो प्रकार का बताया था ना, कि धर्मी से विशिष्ट धर्म, एक तो ये हो गया साध्य। अच्छा, अब दूसरा धर्म विशिष्टो वा धर्मी, धर्म से विशिष्ट धर्मी। अब यहां आ जाओ, धर्म से विशिष्ट धर्मी, ये अनित्य धर्म है और ये विशेषण भी है, धर्म विशेषण, और ये शब्द धर्मी है और विशेष्य भी है। तो यहां पर विशेषण कौन बना हमारा? धर्म, यानी कि धर्म रूपी विशेषण से युक्त ये धर्मी हुआ। अर्थात ये विशेष्य बना है जो, ये इस धर्म से विशेष्य है ये। तो धर्म विशिष्टो वा धर्मी, यहां पर ये हो गया। और यहां हमेशा समानाधिकरणी रहता है। जब धर्म से हम धर्मी को विशेषित करते हैं तो वहां विभक्ति वचन और लिंग सारे एक ही रहेंगे, क्योंकि अधिकरण दोनों का एक है। लेकिन जहां पर हम धर्मी से विशेषित करते हैं धर्म के लिए, तो वहां षष्ठी व्यक्ति का ही प्रयोग होगा। आप कहीं प्रयोग करके देख लीजिए, क्योंकि अधिकरण दोनों का समान नहीं है। शब्द शब्द को कह रहा है, और अनित्यता अनित्यता को बोल रही है। अर्थात जो शब्द है वो अनित्यता नहीं है। जैसे हम कहें कि वस्त्रस्य श्वेतता, तो जो वस्त्र है वो सफेदी नहीं है, जो सफेदी है वो वस्त्र नहीं है। अलग अलग है नहीं है, लेकिन है तो एक में ही है तो एक में ही, लेकिन व्यवहार तो हम अलग करके बोल रहे हैं ना अभी, क्योंकि वो सफेदी अन्य पदार्थों में भी तो मिल सकती है। अगर वो सफेदी केवल वस्त्र में ही और कहीं ना हो तो आप कहेंगे भाई ये तो अविनाभाव है, यानी ये सफेदी इस वस्त्र के बिना और कहीं रह ही नहीं सकती। ऐसा तो नहीं होता। हाँ, सफेदी और जगह मिल जाएगी आपको, लेकिन वस्त्रत्व तो वस्त्र में ही रहेगा। जो वस्त्र पना है वो तो वस्त्र में ही रहेगा। भाई गधा तो गधा ही रहेगा हमेशा वो घोड़ा तो नहीं बन जाएगा, वो गाय तो नहीं बन जाएगी, लेकिन गधे का कालापन तो और जगह ही मिल जाएगा। हैं? काली वस्तुएं बहुत मिल जाएंगी। तो धर्म तो बहुत सारे मिल जाएंगे अलग 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 अलग, लेकिन जिस धर्मी को बताया जाता है वो धर्मी अपने में एक अद्वितीय होता है। हर पदार्थ अपने में अद्वितीय है, उस जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। धर्म तो किसी भी अधिकरण में हो सकता है। धर्म किसी भी अधिकरण में हो सकता है। हाँ, परंतु धर्मी जो है ना, धर्मी हमेशा अद्वितीय रहेगा। अर्थात एक जैसी वस्तु दो कभी नहीं हो सकती, या हो जाएंगी? क्यों? कोई कंपनी जैसे मोबाइल निकाल रही है, सैमसंग के मोबाइल, कुछ अंतर तो एक जैसे मिलेंगे सारे? नहीं, बिल्कुल सेम तो नहीं, थोड़ा एक ही है ना। है? वो तो एक ही टाइप का है ना। एक ही टाइप के हो गए, टाइप हो गया ना यहाँ। एक ही मॉडल का। हाँ हाँ, एक मॉडल के दो मोबाइल पकड़े हमने, तो दोनों मोबाइल एक जैसे हैं कि नहीं है? एक जैसे नहीं हो सकता, कुछ अंतर मिलेगा। कुछ अंतर तो होगा इसके अंदर। बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल अंतर नहीं मिलेगा। उतना ही वजन, उतने ही फीचर्स, सारी चीजें उतनी ही, वही कलर। लेकिन उसका नंबर बदला हुआ रहेगा। किसका नंबर? मॉडल नंबर तो रहेगा। मैंने मोबाइल की बात की है, नंबर की बात ही नहीं की है। एक ही
सेम वो तो आपने ऊपर से लिख दिया है उसके कि ये मॉडल। कुछ सेम मॉडल के 2 मोबाइल ले लें, 2 चीजें ले लें। हाँ। एक बहुत चलती है, 10 बस चलता है, और एक जो है 2 दिन में खराब नहीं हो नहीं जाता नहीं है। नहीं नहीं ये नहीं हमारा। सेम चला, आप ही चलाओगे एक मोबाइल, आप जल्दी देखो हमारा यहाँ कथन है, नहीं हमारा यहाँ कथन है वस्तु की, वो कैसा होता है? वस्तु का जो स्वरूप है अपना, हमारा वो कथन है। कब तक चलेगा इसकी बात नहीं। वस्तु का जो स्वरूप है अपना, उसकी बनावट, उसकी रचना जो हमें दिखाई दे रही है, वो दोनों एक जैसे हैं कि नहीं? नहीं है एक जैसे। अब क्यों नहीं है बताएंगे आपको। जिन परमाणुओं से एक मोबाइल बना, क्या दूसरा मोबाइल उन्हीं परमाणुओं से बनना है? दूसरों से हो गया भेद? नहीं हो गया वैसे ही परमाणु तो हो गया अद्वितीय नहीं हर वस्तु। हर वस्तु, अब हर वस्तु को आप सूक्ष्म करते 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 कहां तक पहुंचोगे? परमाणु तक। तो हर परमाणु अपने में अद्वितीय है कि नहीं है? हर परमाणु जो है, एक परमाणु जो है वही परमाणु दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा दूसरा है, दूसरा है, जब तो दूसरा है वो, लेकिन वही जब तो दूसरा है भाई। इसने कुछ बोला, कुछ हैं? इसके संतुष्टि नहीं हुई। क्या? लेकिन वही उससे बना ना, हैं? जो परमाणु पहले बन चुका था ना, उसी परमाणु से बना ना दूसरा भी, इसी टाइप का। जिस गेहूं के दाने से हमने आटा बना के रोटी खा ली, उसी गेहूं के दाने से क्या और आटा बन के रोटी बन जाएगी? वो गेहूं खत्म। अब तुम कहोगे उस जैसे और गेहूं ले आएंगे हम, तो उस जैसे और शब्द क्यों बोला? वही लाओ ना। जैसे भाई दे सकता है। तो हर वस्तु अपने में अद्वितीय है। ऐसे ही हर जीवात्मा, कहने को जीवात्मा सारे एक जैसे। तो एक जैसा जो हम शब्द बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यवहार में एक जैसा उस जैसा, ये व्यवहार चल जाएगा, ठीक है। लेकिन गहराई में सूक्ष्मता में जाएंगे तो कोई किसी के जैसा नहीं है। इसलिए वो कहते हैं ना भजन में कि दयानंद जैसा दयानंद ही था। वास्तव में दयानंद ही नहीं, आप जैसे सतपति जैसा सतपति एक ही है। हाँ। वो नहीं हो सकते कोई भी, हर व्यक्ति देखो अपने आप में अद्वितीय है। नहीं, राम जैसा राम था और रावण जैसा रावण था। हर व्यक्ति अद्वितीय है। अपने आप में अद्वितीय है। तो इस तरह से धर्मी हमेशा धर्मी ही रहता है। और धर्म आप उसमें कोई भी ला सकते हो। अब एक धर्मी में बहुत सारे धर्म रह सकते हैं। जैसे हम एक गाय को ले लें, तो गाय सफेद रंग की है तो एक सफेद धर्म हो गया। बहुत सीधी है, ये अलग धर्म हो गया। दूध बहुत मधुर होता है उसका, ये अलग धर्म हो गया। आप कितने धर्म उसके ले सकते हैं, लेकिन धर्मी, लेकिन वो धर्मी जो गाय है वो वही है, वो अपने में अभूतपूर्व है। तो धर्म विशिष्ट धर्मी और धर्मी से विशिष्ट धर्म, इस प्रकार से हम साध्य 2 प्रकार के बनाएंगे। अब यहां प्रश्न ये उठ रहा है, जैसे आगे इन्होंने कहा कि साध्यम च द्विविधम धर्मी विशिष्टो वा धर्म, और उसका उदाहरण दे दिया है शब्दस्य अनित्यत्वम। हमने यहां पर अनित्यता लिख दिया था, बाधे की है, ता और त्व दोनों चल जाते हैं। और धर्म विशिष्टो वा धर्मी, वो हो गया अनित्य शब्द ऊपर वाला। अब इह माने इस सूत्र में, यहां इस सूत्र में साध्य शब्द से जो है ना, साध्य साधर्म्या, इसमें जो साध्य शब्द आ रहा है, इस साध्य शब्द से क्या ग्रहण करेंगे? तो कहा उत्तरम, इह उत्तरम। इस सूत्र में साध्य शब्द से उत्तर वाला लिया जाएगा। कौन सा है उत्तर वाला? धर्म से विशिष्ट धर्मी। वो हमारे में कौन सा है? पहला वाला है। हमने उत्तर वाला वो लिख दिया था जिसको ये पहला वाला बोल रहे थे, ठीक है, ये लेना है। अब प्रश्न ये उठा, क्यों लेना है ये? क्या आपकी मनमानी चल जाएगी? अरे आप दूसरा वाला क्यों नहीं लेते? यहां उत्तर से हमने दूसरा वाला ले रहे हैं तो प्रश्न उठेगा, आप पहला वाला क्यों नहीं लेते? आप दूसरा ही क्यों ले रहे हैं? उत्तर ही क्यों ले रहे हैं? पूर्व क्यों नहीं लेते? तो पूर्व क्यों नहीं बन पाएगा? देखो उसका उत्तर दे रहे हैं। पहले प्रश्न स्वयं कहा है कि कस्मात, पहले वाक्य था इह उत्तरम तद ग्रहणेन गृह्यते।
साध्य साधर्म्यात सूत्र में क्या है? तद धर्म भावी। तो तद धर्म जो शब्द है उसमें तत् शब्द आ रहा है, वो तत् शब्द साध्य को ही तो कहेगा। तो वो तत् शब्द से गृहीत होने वाला साध्य वो हो गया दो प्रकार का, एक धर्म से विशिष्ट धर्मी और धर्मी से विशिष्ट धर्म। तो उन दोनों में से तद शब्द से कौन सा साध्य लिया जाएगा? यहां कहा उन्होंने यह उत्तरम तद ग्रहणेन गृह्यते। जो उत्तर वाला है वो तद शब्द से, उत्तर वाला जो साध्य है धर्म से विशिष्ट धर्मी, उसको ग्रहण करेंगे। कहा कस्मात, क्यों? कारण बताइए उसमें। तो उत्तर बहुत सरल है, पृथक धर्म वचनात्, धर्म शब्द का पृथक ग्रहण करने से। तत् शब्द के आगे एक शब्द और आ रहा है धर्म, तद धर्म भावी, ठीक है। और मैंने ये आपको बताया था कि धर्म हमेशा धर्म रहता है और धर्मी हमेशा धर्मी रहता है, ये नहीं बदला करते कभी, ठीक है ना। अच्छा, और इस पहले वाले वाक्य में धर्मी हो गया शब्द, दूसरे वाले वाक्य में धर्मी इधर आ रहा है, वो भी शब्द ही है, वो भी शब्द ही। लेकिन इस वाक्य में विशेष्य हमारा क्या है? अनित्यता। और वाक्य कहता है विशेष को, विशेष्य को, ठीक है। यहाँ विशेष्य धर्मी है, यहाँ विशेष्य धर्म है। तो अगर हम इस वाक्य को शब्द से अनित्यत्वम, इसको यदि ले लें हम तद शब्द से, अर्थात तद शब्द से धर्मी से विशिष्ट धर्म को ले लें, तो आप अर्थ करके देखिए। तद धर्म भावी, तद से ले लिया हमने धर्मी से विशिष्ट धर्म, ये अनित्यता, यह है धर्मी से विशिष्ट धर्म, इसको ले लिया। और स्वयं में क्या है? ये धर्म ही तो है। अच्छा, तो तद का अर्थ हो गया धर्म, तद का अर्थ क्या हो गया फिर? धर्म। और धर्म का धर्म क्या होगा? कि तद धर्म भावी। तद का अर्थ हो गया धर्म, और फिर हम तद धर्म में समास क्या कर रहे हैं? तस्य धर्म। तो धर्म से धर्म, धर्म के धर्म को हुआने वाला, ये बन जाएगा अर्थ। शब्द से यहाँ ऐसे बनता नहीं है, तस्य मना धर्म से, ऐसे कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भी धर्म और ये भी धर्म। तो तद का अर्थ, तो तद का अर्थ क्या होगा? धर्मी, धर्मी के धर्म को हुआने वाला। अब धर्मी यदि तद शब्द से लेंगे तो इसका अर्थ है ऐसा वाक्य पकड़ेंगे जहां हमारा विशेष्य धर्मी हो, जहां विशेष्य धर्मी हो। तो विशेष्य धर्मी इसमें है, विशेष्य धर्मी नहीं, इसमें विशेष्य धर्म बन चुका है और इसमें विशेष्य धर्मी है। तो इसको पकड़ेंगे धर्मी को, और धर्मी का धर्म, तद धर्म, तस्य धर्म। अच्छा, धर्मी का, अब समझ में आ गया? तो पृथक धर्म वचना, कहने का तात्पर्य यह है कि साध्य दो प्रकार का हो गया। अब साध्य दो प्रकार का होने में साध्य धर्मी भी हो सकता है और धर्म भी हो सकता है। साध्य जब धर्मी से विशिष्ट धर्म होगा तो साध्य क्या बन गया? धर्म। और जब धर्म से विशिष्ट धर्मी होगा तो साध्य क्या बनेगा? धर्मी। तो साध्य दोनों प्रकार का हो जाएगा, धर्म भी और धर्मी भी। जैसे मैंने बताया था उसे उदाहरण दे करके, गो शब्द स्त्री गौ के लिए भी कहता है और पुम गौ के लिए भी कहता है। लेकिन पुम गौ का वाचक शब्द यदि हम अलग से बोलते हैं साथ में, गो बलि वर्द, न्याय बताया था मैंने कि गो बलि वर्दाश चरंती, गाय और बैल चर रहे हैं। अब यहाँ गो शब्द से गाय, अब यहाँ गो शब्द तो दोनों को बोलता है दोनों को बोलता है। तो यहाँ पर गो का अर्थ करें हम गाय और बैल, और फिर बोलते हैं बैल, कि गाय और बैल चर रहे हैं। सही रहेगा ये? तो गो का अर्थ क्या करेंगे? गाय। और हम केवल ये बोले हैं गावश चरंती, अब क्या अर्थ होगा? गाय और बैल चर रहे। तो यहाँ पर यदि हम तद धर्म में से
देखो तत् के अर्थ हो गए दोनों। तत् से क्या लिया था हमने अभी? साध्य। साध्य दो प्रकार का, धर्म से विशिष्ट धर्मी भी तत्शब्द से आ गया और धर्मी से विशिष्ट धर्म भी तत्शब्द से आ गया। और यहां पर यदि हम तद धर्म में धर्म को हटा दें, केवल कहें तद भावी, उसको हुवाने वाला, अब आप दोनों ले सकते हो। जैसे गावश चरंती, लेकिन धर्म को हमने अलग से बोल दिया है, बलिवर्त को अलग से बोल दिया है, तो अब तद शब्द से हम केवल धर्मी को ही लेंगे, धर्म को नहीं लेंगे, क्योंकि धर्म को हुवाने वाला नहीं होता। इसलिए यहां पर यही हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य उदाहरण जो बनता है वो उदाहरण धर्मी से, वो धर्म से विशिष्ट धर्मी वही उदाहरण बनेगा, धर्मी से विशिष्ट धर्म नहीं बनेगा। यानी शब्दस्य अनित्यता ये प्रतिज्ञा वाक्य नहीं बन पाएगा आपका, क्योंकि यहां तो आपने सिद्ध कर तो दिया। जैसे कोई कहे कि शब्दस्य अनित्यत्वम अस्ति, शब्द का अनित्यत्व है, ये हमारा प्रतिज्ञा वाक्य तो नहीं बनेगा। इसमें हेतु क्या देंगे आप? शब्द का अनित्यत्व है, बस तो है ही, आपने बोल तो दिया, सिद्ध है ये। तो यहाँ कोई सिद्ध नहीं करना चाह रहे हम किसी बात को, एक प्रतिपादन है केवल मात्र ये। और अनित्य शब्द यहाँ है कि शब्द अनित्य होता है। यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि शब्द से अनित्यता, शब्द की अनित्यता है, बस बता रहे हैं किसी के लिए ऐसे कि शब्द की तो अनित्यता है। यहाँ चर्चा इस पे हो रही है केवल, और यहाँ शब्द पर चर्चा हो रही है कि कैसा है शब्द, अनित्य है। तो इस तरह से उदाहरण में हमेशा हम जो तद शब्द से ग्रहण करेंगे वो धर्मी को ही ग्रहण करेंगे। तो पृथक धर्म वचनात्, तो तस्य धर्म तद धर्म, फिर उसी को दोहरा रहे हैं। और तस्य भाव, अब तस्य धर्म से तस्य से ले लिया हमने धर्मी, और उसका जो धर्म तद धर्म अर्थात अनित्यता। तो तस्य भाव तद धर्म भाव, अर्थात उस धर्मी के धर्म को होवाने वाला है, उस धर्मी के धर्म का होना यस्मिन दृष्टांते वर्तते, जिस दृष्टांत में है। क्योंकि दृष्टांत क्या लाएंगे हम? स्थाली। तो स्थाली में जो हमारा साध्य है अर्थात धर्मी, और उसका जो धर्म अनित्यता, वो स्थाली में है कि नहीं है? स्थाली में है, ये वक्ता को पहले से ही पता है। तो वह जिस दृष्टांत में है, अगर दृष्टांत में अनित्यता नहीं है तो वह नहीं बनेगा दृष्टांत। तो स यस्मिन् दृष्टान्ते वर्तते स दृष्टान्तः साध्य साधर्म्यात्, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, साध्य की समान धर्मता। अब समान धर्मता में इन्होंने क्या देखा है? तो साध्य की समान धर्मता अर्थात उत्पत्ति वाला होना, ये शब्द में भी है और स्थाली में भी है। और उत्पत्ति धर्मक होने के कारण से तद धर्म भावी, उसके धर्म को, साध्य के धर्म को होवाने वाला। अब यहां धर्म शब्द से क्या लेंगे? अनित्यता। यानी कि उत्पत्ति धर्मक होने के कारण से ये उदाहरण शब्द में अनित्यता को होवाने वाला होता है। सच उदाहरणम इष्यते, उसको उदाहरण कहते हैं। अब ये पाठ उतना ही हुआ जितना परसों का था, पूरा 1 घंटा इसमें और लग गया उसी बात को दोहराने के लिए। लेकिन आपका अब ये पक्का हो गया होगा जहां तक मेरा अनुमान है। अब हम कल को इसमें आगे बढ़ सकते हैं सरलता से। अच्छा, ये चीज पूछनी थी जो आप बता रहे थे कि परमाणु अद्वितीय होता है, सर प्रोडक्ट जो होता है मतलब कोई तो उसका रिसाइकलिंग करके उसी परमाणु से दूसरा भी तो बन जाता है? नहीं, जैसे पेपर है तो पेपर में पेपर ये दोबारा से रिसाइकिल होकर फिर से वैसे ही पेपर। तुमने पेपर बोला, परमाणु नहीं बोला। नहीं तो उसके अपनी बात को फिर पकड़ो, अपनी बात को फिर पकड़ो। जिस परमाणु से बना पेपर अलग चीज, हाँ जिस परमाणु से बना है, बस अपरमाणु पर है ना केवल, वो परमाणु वही रहेगा। तो उस परमाणु से दूसरा भी पेपर बन जाता है? हाँ, पेपर दूसरा बन जाएगा, परमाणु वही रहेगा। हाँ, तो वही परमाणु से दूसरी चीज भी बन गई ना? दूसरी चीज बनी है, परमाणु नहीं बना है। अपने शब्दों पर ध्यान दो। परमाणु से तुमने परमाणु वस्तु बनाई, कोई वस्तुओं के नाम बदलते रहेंगे, वस्तुओं के नाम बदलते रहेंगे, लेकिन परमाणु वही रहेगा।
हम पेपर किससे बना रहे हैं? पेपर का रॉ मटेरियल क्या है? ये वृक्षों की छाल वगैरह होती है, किससे बनाते हैं? बहुत कई वस्तुएं होती हैं शायद, है उसमें कुछ और मिलाते हैं। लेकिन जिन जिन तत्वों को, परमाणुओं को मिलाकर के हम कोई वस्तु बना रहे हैं, अब उसके बाद उनको गला करके हमने एक और नई वस्तु बना ली, तो वस्तुओं के नाम बदल जाएंगे, परमाणु वही आ गए, उसमें परमाणु वही रहेंगे। पहले एग्जांपल आपने दिया था कि वो गेहूं से रोटी बनी, तो वो जो खत्म हो गया ना, उससे दोबारा नहीं बन सकती रोटी। नहीं, दोबारा बन जाएगी। कैसे बनेगी दोबारा? देखो, हमने 100 ग्राम गेहूं खाया, ठीक है, रोटी खाली बना करके उसकी, अब उस रोटी जो है हजम पेट में जाकर के उसका डाइजेशन होगा, उसके तत्व अलग अलग होंगे, विघटन होगा, उसमें कुछ हमारे शरीर में काम आ जाएंगे और कुछ जो उसका अलग से मल भाग है वो निकल जाएगा। वो मल भाग जो है खाद के रूप में बनेगा, वो खाद फिर किसी खेत में पड़ेगा जाकर के, उस खेत में जाकर के वो खाद के जो कण हैं, तत्व, वो किसी अन्य पौधे में जाकर के समाविष्ट हो जाएंगे और वहां जाकर के फिर वो गेहूं के रूप में आ जाएंगे। वो गेहूं फिर कोई खाएगा रोटी बना करके। पहुंच गए वहीं के वहीं? नहीं समझ में आया? कहने का तात्पर्य, जितने परमाणु हैं, प्रकृति मूल जितने परमाणु हैं, हमेशा उतने ही रहेंगे, न तो एक भी घटेगा न एक भी बढ़ेगा। ठीक है ना? जब एक भी घटना नहीं है, एक भी बढ़ना नहीं है और उनमें से किसी का बदलना भी नहीं है, तो फिर हम संसार के पदार्थों में कितना ही घटा घटा के देख लें, वो मूल परमाणु वही रहेंगे। और जो बदलता है वो अनित्य होता है, जो बदल जाए वो अनित्य है, वो वस्तुएं होती हैं केवल, और जो नहीं बदलता है वो नित्य होता है। तो परमाणु नित्य है या अनित्य है? प्रकृति नित्य है या अनित्य है? तो नित्य है, तो नित्य का स्वरूप कभी नहीं बदलता है, वही रहेगा, है ना? अनित्य उसे कहते हैं जहां पर हम वस्तुओं के नाम बदलते हैं। तो नाम बदल जाएंगे, सारे नाम बदल जाएंगे, रूप बदल जाएंगे, ये सब बदल जाएंगे, लेकिन मूल प्रकृति कभी नहीं बदलती, वो सदा वही रहेगी। ये विषय फिर कभी ले लेना, आज समय हो गया है, ठीक है? प्रणव ध्वनि।